गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 समीकरण नंबर 1। अगली देखेंगे 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 समीकरण नंबर 2। ये क्वेश्चन में दी गई ये समीकरण है। इनके लिए अब आगे वर्क करेंगे, हल देखेंगे। 1/√x बराबर a मान लिया है, माना 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b दोनों मान लिया। तब समीकरण 2 में समीकरण 1 से √2 ब्रैकेट में 1/√x प्लस 3 ब्रैकेट में 1/√y बराबर 2 समीकरण 1 से ए बी का मान रखने पर, अब इसमें ए बी का मान रखेंगे। ब्रैकेट में यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ पे बी, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2 समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार आप समीकरण 2 में ए बी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1 समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 घटाने पर, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 जोड़ने पर, समीकरण 3 देखेंगे 2a प्लस 3b बराबर 2। अब इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6a और 3 तिया 9b और 3 दूनी 6। समीकरण 4 ले लेंगे इसके नीचे, 4a अभी जो बनाई थी समीकरण 4a माइनस 9b माइनस 1 लाइन खींच लेंगे। जोड़ने पर है तो जोड़ लेंगे, 6a और 4a प्लस प्लस के 10a हो जाएगा, प्लस के 9b और माइनस के 9b कट जाएंगे, दोनों बराबर हैं। 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे और ये हो जाएगा हमारा 10a बराबर 5। 10 से a में गुणा है, पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, भाग। अगली लाइन से देखेंगे 10a बराबर 5, 10 में a से गुणा हो रही है, पक्षांतर करने पे भाग हो जाएगा। a बराबर 5/10, 5 से ऊपर नीचे काट लेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, a बराबर 1/2। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप चाहें तो इसका मान 4 में भी रख सकते हैं, लेकिन समीकरण 1 और 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ पे ए बी है ही नहीं। तो समीकरण 3 में या समीकरण 4 में इनका मान रख सकते हैं। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितनी थी आपकी, 2a प्लस 3b बराबर 2। ए की जगह कितना रख देंगे, 1/2, 2 ब्रैकेट 1/2 प्लस 3b बराबर 2। अब 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 प्लस 3b बराबर 2। चूँकि यह गुणा में और ये भाग में है तो 2 एकम 2 कट गया, 1 प्लस 3b बराबर 2। 1 का पक्षांतर कर देंगे, 3b बराबर 2 माइनस 1, प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा। अगली लाइन से 3b बराबर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये प्लस के 2 हैं माइनस का 1 है तो 1 बचेगा। 3b बराबर 1, 3 से b में गुणा है, पक्षांतर करने पे भाग हो जाएगा, यानी b बराबर 1/3। 1 गुणा में है, ये भाग में आएगा तो बटे में आएगा, 1/3, b बराबर 1/3। ये b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू आपकी 1/3। अब a आपने क्या माना था, ध्यान देंगे, a आपने क्या माना था, a माना था a बराबर 1/√x या 1/√x बराबर a माना था, और a किसके बराबर है, इसके। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुए, इसलिए अगली लाइन से 1/√x बराबर 1/2। 1 एकम 1 से √x में गुणा करेंगे तो 1 √x ही आएगा और 1 दूनी 2, यानी √x बराबर 2। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग कर लेंगे ब्रैकेट में रख के, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे
अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। जब किसी अंडर रूट संख्या पर उस होल स्क्वायर हो यानी वर्ग हो तो वो अंडर रूट हट जाता है और अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होती है वो बाहर आ जाती है। तो अंडर रूट हट जाएगा, एक्स बचेगा बराबर 2 दूनी 4, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई 4। उसी तरीके से b बराबर 1 अंडर रूट बाई और v की वैल्यू कितनी आई थी 1/3 यानी 1 अंडर रूट बाई बराबर 1/3। 1 से y में गुणा करेंगे 1 बाई अंडर रूट वाई हो जाएगा और 1 तिया 3। उसी का तरीके से दोनों तरफ वर्ग करने पर ब्रैकेट में अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में 3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से वर्ग करने से अंडर रूट हट जाएगा, वाई बचेगा बराबर और 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 तिया 9। वाई की वैल्यू वाई कितनी 9। एक्स बराबर 4, वाई बराबर 9 आंसर। इसी तरीके से आप इसको वज्र गुणन विधि से भी कर सकते थे, विलोपन विधि से किया है मैंने, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते थे। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 7x - 2y बटे xy बराबर 5। अब इसे अलग अलग कर लेंगे। 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy, चूँकि हर बराबर हैं तो एक लिया और दोनों को घटाया था। अब इन्हें अलग अलग कर लिया तो xy नीचे, xy यहाँ भी नीचे आ जाएगा बराबर 5। x से x ख़त्म, 7y बचेगा, बटे में ऊपर नीचे भाग में है, कट जाएगा x से x, 7y बचेगा माइनस इधर y से y ख़त्म, 2/x बचेगा बराबर 5। 5 को इधर लेकर आऊँगा और इन दोनों को इधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें समीकरण सीधी करनी है। तो माइनस के 5 बराबर 2x, ये माइनस का था प्लस को हो गया, माइनस प्लस का था माइनस हो गया। -5 बराबर 2x बटे -7y, तो 7/y। अब सीधा करके लिख लेंगे, इसको इधर और इसको इधर। 2x 2/x माइनस 7/y बराबर -5, समीकरण नंबर 1। पुनः दी गई दूसरी समीकरण पर काम करेंगे। 8x + 7y बटे xy बराबर 15। पहली समीकरण की तरह अलग अलग कर लेंगे। 8x बटे xy + 7y बटे xy बराबर 15। x से x ख़त्म, 8/y बचेगा, y से y ख़त्म, 7/x बचेगा बराबर 15। चूँकि यह प्लस का है इसलिए आगे पीछे लिख सकते हैं। 7/x को पहले लिख लिया प्लस 8/y बराबर 15, समीकरण नंबर 2। माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। समीकरण 1 व समीकरण 2 में a b रखने पर समीकरण 1 कितनी थी 2, 1/x, 2/x को 2 गुणा 1/x लिख सकते हैं, माइनस 7/y को 7 गुणा 1/y लिख सकते हैं ब्रैकेट में बराबर माइनस के 5। 1/x की जगह a रख लेंगे, 2a माइनस 1/y की जगह b रख लेंगे, 7b बराबर माइनस के 5, समीकरण नंबर 3। उसी तरीके से समीकरण 2 को रख लेंगे। 7 1/x की जगह a रख लेंगे प्लस 8 1/y की जगह b रख लेंगे बराबर 15, यानी 7a + 8b बराबर 15, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 घटाने पर समीकरण 3 में 7 से गुणा करेंगे और समीकरण 4 में 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 3 में देखेंगे 7 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14a माइनस और 7 सत्ते 49b, 7 से गुणा कर रहे हैं इस समीकरण में, तो 49b बराबर 7 पंजे 35 माइनस के 35, समीकरण नंबर 5। अब
उसी तरह से समीकरण 4 में 2 से गुणा करेंगे। 2 सत्ते 14A प्लस 2 अट्ठे 16B और 15 दूनी 30, समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 से समीकरण 6 यानी समीकरण 3 से समीकरण ये समीकरण घटाने पर लाइन खींच लेंगे, निशान चेंज करेंगे, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, ये दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे। और 49 माइनस के और 16 भी माइनस के, तो 65 भी माइनस के 65 भी बराबर 35 माइनस के और 30 माइनस के बराबर माइनस के 65। बी बराबर -65 बटे -65, ये 65 से -65 से गुणा है, पक्षांतर करने पे भाग हो जाएगा और 65 एकम 65 माइनस से माइनस खत्म। बी बराबर 1, बी बराबर कितना आया 1, बी बराबर 1 आ गया। बी का मान समीकरण 3 में रखने पर या समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। 5 और 6 में भी रख सकते हैं आप इसको, मैंने यहाँ समीकरण 3 में रखा है। 2A माइनस 7B बराबर माइनस के 5, समीकरण नंबर 3 है। 2A माइनस 7 गुणा 1, बी की वैल्यू 1 रख ली बराबर माइनस के 5। 2A माइनस 7 बराबर -5, 7 एकम 7 हो जाएगा, -7 का पक्षांतर करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा दूसरी साइड जाकर। 2A बराबर माइनस के 5 प्लस के 7, चूँकि ये माइनस का 7 था इधर आकर प्लस को हो गया। 2A बराबर 2, -5 7 में से घट के प्लस का 2 बचेगा, 2A बराबर 2 और A बराबर 2 बटे 2, 2 एकम 2, A बराबर 1 आ गया। A बराबर 1 बटे x माना था, 1 बटे x बराबर A माना था और A की वैल्यू बराबर 1 आई, इसलिए 1 से x में गुणा करेंगे, x एकम x और 1 एकम 1, नीचे 1 है छुपा हुआ है, हर 1 एकम 1, x बराबर 1 आ गया, x की वैल्यू 1। उसी तरह से b बराबर 1 आया और बराबर b क्या था 1 बटे y, y एकम y, y एकम y और 1 एकम 1, y बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 1। आंसर। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, जो समझ में ना आए हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सभी मेरे चैनल की सभी परिवार फैमिली को मेरी तरफ से संकेत मैथ कोचिंग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पटाखे नहीं जलाएंगे, पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे, अगर जलाएं भी तो सावधानी से जलाएंगे।